हाय, देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ इंडिया बिफोर द ब्रिटिश। आजादी के बाद से अभी तक सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला सवाल यही है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसका जवाब ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एक ही सेंटेंस में इसको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके फेवर में भी और अगेंस्ट में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स है। इसीलिए इस सवाल को लेकर लोगों के ओपिनियन भी 50-50 है। तो इसके एग्जैक्ट आंसर को पता करने के लिए सबकी तरह मैंने भी सर्च किया यूट्यूब पर। 2-3 वीडियोस भी सामने आया। वीडियोस तो काफी बढ़िया था, बट नो हेट, उन लोगों ने पूरा खुल के नहीं बताया इसके बारे में। और मैंने उनके कमेंट सेक्शन में भी देखा कि लोगों के अंदर तब भी डाउट्स थे। तो अब मेरा फर्ज बनता है कि इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊं, जिसे देखने के बाद आपके अंदर जरा सा भी डाउट्स ना रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए जिससे आपका बेस क्लियर रहे। डेफिनेशन ऑफ कंट्री, डेफिनेशन ऑफ नेशन स्टेट एंड डेफिनेशन ऑफ नेशन। टोटल 4 तत्वों से एक कंट्री या देश बनता है। डिफाइंड टेरिटरी, डिफाइंड पॉपुलेशन, एक प्रॉपर गवर्नमेंट सिस्टम और दूसरे देशों के साथ रिलेशन रखने की क्षमता, मतलब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। आपकी जानकारी के लिए बता दे, पहले पोप से मान्यता की जरूरत पड़ती थी, अभी यूनाइटेड नेशन से मान्यता की जरूरत पड़ता है। सारे 193 स्टेट्स इसका एग्जाम्पल है। जब कोई कंट्री सेम एथनिसिटी के लोगों द्वारा फॉर्म होता है उसे ही नेशन स्टेट या राष्ट्र कहते हैं। बांग्लादेश, फिनलैंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एक ह्यूज लैंड मास जहां पर ऑलमोस्ट सिमिलर एथनिसिटी के लोग रहते हैं, या फिर कुछ छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं जो सेम कल्चरल धरोहर से जुड़ा हो, जो कंप्लीट सोवरेन भी हो सकता है या दूसरे के अधीन भी रह सकता है। ये पूरा लैंड मास एक सिंगल गवर्नमेंट द्वारा भी गवर्न हो सकता है या सेवरल गवर्नमेंट्स द्वारा भी गवर्न हो सकता है, और जिसका कोई फिक्स्ड बॉर्डर नहीं होता, इसे ही नेशन कहते हैं। होली रोमन एम्पायर, चाइना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस कैटेगरी को देखकर हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि बिफोर ब्रिटिश इंडिया वाज ए नेशन एंड आफ्टर ब्रिटिश इंडिया इज नाउ ए कंट्री। बस वीडियो खत्म, गुड बाय। नहीं भाई, यही पर तो दिक्कत है। कंट्री जैसे कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी को हम इतनी आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कभी कभार कंट्री एंड नेशन स्टेट एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चालुक्य या राष्ट्रकूटा एक कंट्री है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटका 2 अलग नेशन स्टेट है। कोलिंगो एक कंट्री है, जबकि आंध्रा और ओडिशा 2 अलग नेशन स्टेट है। नेशन कभी कभी इंसानों के दृष्टिकोण, सोच और सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे आता है मैक्रो और माइक्रो नेशन कंसेप्ट। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। इंडिया तो एक नेशन है। अब इसको जूम करके देखे तो साउथ इंडिया भी एक और नेशन है। इसको और जूम करके देखे तो तमिलकम भी एक और नेशन है। इसी तरह भारत के अंदर आपको कई सारे छोटे छोटे नेशंस देखने को मिलेंगे। अब भारत के साथ एक और प्रॉब्लम है, ये सारे माइक्रोनेशंस एक दूसरे से बहुत ही अलग है। तमिलकम और असम को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते, ऑल्दो दोनों का रिलीजन सेम है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक कंप्लीट नेशन है, बिकॉज द इंटायर इंडिया बाइंडेड विथ हिंदुइज्म एंड संस्कृताइजेशन। जिसने भी इसको त्याग दिया वो भारत से अलग होता गया, और जिसने भी इसको एक्सेप्ट किया वो भारत के साथ जुड़ता गया। 3500 सालों से हम यही चीज देखते हुए आ रहे हैं। हाँ, यूरोप की बात करें तो ऐसा प्रॉब्लम आइबेरिया के साथ भी है। अब चलो इसके और अंदर घुसते हैं। अब मैंने क्या किया, दुनिया में जितने भी एंशिएंट कंट्रीज है उन सबके हिस्ट्री को गौर से स्टडी किया, जिसके बाद मैंने उन कंट्रीज को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक जो अपने इतिहास में अधिकतर समय तक यूनिफाइड था, जिससे लोगों के अंदर भी एक यूनिटी का कंसेप्ट बना हुआ था, जैसे कि चाइना, पर्शिया एटसेट्रा। और दूसरा जो अपने इतिहास में आधे से भी कम समय तक यूनिफाइड था, बट स्टिल लोगों में यूनिटी का कंसेप्ट लंबे समय से था, जैसे कि भारत, इताली एटसेट्रा। अगर मैं खाली एंशिएंट की जगह यहाँ पे सारे कंट्रीज को इंक्लूड करता तो इसका एक फर्दर डिवीजन होता। एक ऐसा लैंड मास जहाँ पर एक यूनिफाइड नेशन का कंसेप्ट कभी था ही नहीं। यूरोपियंस आया, 10-12 किंगडम्स को कब्जाया, सबको इकट्ठा किया, मतलब सबको सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाया और बाद में उसे आजादी दे दिया। फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब कुछ लोग मुझे बोल सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में एक यूनिफाइड नेशन का कंसेप्ट कहां से डेवलप होगा। देखो, वेद, उपनिषद और पुराण में भारतवर्ष को ऐसे यूनिफाइड नेशन के रूप में डिफाइन किया गया है, और रामायण महाभारत के राइटिंग के टोन से तो हमें यही लगता है कि एंशिएंट सेजेस इंडिया को एक सिंगल एंटिटी ही मानते थे। अरे 12 ज्योतिर्लिंगम, 51 सतीपीठ, ये सब है कहाँ? भारत में ही तो है ना। ऐसा टेम्पल्स तो चंपा, सियाम और जावा में भी बन सकता था, लेकिन नहीं बना ना। क्यों बनेगा भारत के बाहर? सिर्फ यही नहीं, आदि शंकराचार्य ने वैष्णविज्म के 4 धामों के बारे में हम सबको बताया था। एक तमिलकम में, एक कोलिंगो में, एक प्रतिहार में और एक हिमालय में। क्यों? वे चाहते तो चारों के चारों धाम मालाबार में ही बना सकते थे, पर नहीं किया ना उन्होंने ऐसा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करना ही उनका मकसद था, बाय हिज अद्वैत वेदांत आइडियोलॉजी।
अब आई नो आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, अल बिरूनी ने कौन सी 2 किताबें लिखी थी? गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु तेग बहादुर जी को हम क्या बोलते हैं? अरे सिंध के कौन में भी तो लिखा था अल हिंद। खैर, अब मैं आपको ऐसे 2 पॉइंट्स बताऊंगा जिसको कुछ लोग एग्जैजुरेट करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स में लाख बुराइयां थी, पर आप मानो या ना मानो, भारत की यूनिफिकेशन में ब्रिटिशर्स का एक बड़ा रोल था। हाँ, भले ही उन लोगों ने जानबूझकर 562 स्टेट्स को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर रखा, लेकिन इनिशियल स्टेज में ब्रिटिशर्स ने इंडियन टेरिटरी को ऐसे ऐसे जगहों में एक्सपेंड किया था जो कभी भारत का हिस्सा था भी नहीं। अब कुछ लोग मेरे इस पॉइंट से डिसएग्री कर सकते हैं, नाइस, बट अब जरा सोच कर देखो, कोई भी यूरोपियन पावर्स भारत को कभी ना इन्वेड करने से मराठा कॉन्फेडरेसी जैसा का तैसा ही रहता। अब मान लो आप 19th सेंचुरी में इटली और जर्मनी से इंस्पायर्ड होकर अपनी राष्ट्रवादी भावना यहाँ के लोगों में भी स्प्रेड करते। इसी भावना से आप शायद फॉर्मर मराठा टेरिटरीज और आसपास के कुछ रीजन को भी एक साथ जोड़ लेते, लेकिन आप इन सब स्टेट्स को कैसे भारत के साथ जोड़ते, मुझे बताओ तो जरा। सो कॉमन ग्लोरी एंड कॉमन ट्रॉमा कनेक्ट्स द पीपल। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ऐसे बहुत से जगहों का वर्णन किया गया है जो कभी मेनलैंड का हिस्सा था भी नहीं, तो हम उन जगहों को इंक्लूड नहीं कर सकते, डिस्पाइट कुछ लोग ऐसा करते हैं। ऐसे तो पर्शियन रूलर्स ने भी बार बार हिंदुश का मेंशन किया है, अकामेनिड ने तो एक बार भारत को इन्वेड ही कर दिया था। तो इस हिसाब से पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया ही अखंड पर्शिया का हिस्सा हुआ ना। अरे एंशिएंट बुक्स ने तो हमें खाली एक आइडिया दिया था, उसे फुलफिल करने का जिम्मेदारी तो हमारा ही था ना, जो कि अफसोस हम खाली एक बार ही ऐसा कर पाए, दूसरों को आना पड़ा करने के लिए। क्या और कॉम्प्लिकेट कर दिया ना इस टॉपिक को। तो इस ओवरऑल डिस्कशन का निचोड़ यही है कि देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ इंडिया एज ए सिंगल यूनिफाइड कंट्री बिफोर ब्रिटिश, बट देयर वाज ए कंसेप्ट ऑफ भारत, कंसेप्ट ऑफ हिंद एज ए नेशन इवन बिफोर द क्राइस्ट। कुछ लोग अब सोचेंगे, अरे भारत एक कंट्री थोड़ी था या थोड़ी है, भारत तो एक कंटिनेंट है लाइक यूरोप। चलो फिर इस थ्योरी का भी थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। ग्रीक सिविलाइजेशन 1000 BCE में शुरू हुआ था, देन रोमन लोगों ने ग्रीक्स के तौर तरीके सीखी एंड दे बिकेम सिविलाइज्ड इन अराउंड 600 BCE। इस टाइम तक यूरोप के ऑलमोस्ट 70% हिस्से में बारबारियन ट्राइब्स रहते थे, लिखना तक नहीं आता था इन लोगों को। इन लोगों तक सिविलाइजेशन पहुंची 9th सेंचुरी AD में जाकर। ऐसे ही द एंटायर कंटिनेंट हैड बिकम सिविलाइज्ड। अब बताओ, भारत में कभी ऐसा सीन था? महाजनपद एरा, संगम और कांगलीपाक में तो केवल कुछ ही शतक का डिफरेंस था। मेडिएवल यूरोप में आपको 3 अलग अलग सैक्रेड लैंग्वेजेस का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे। भारत में तो ऐसा केस कभी नहीं था। 12th सेंचुरी तक तो संस्कृत ही पूरे भारत का कोर्ट लैंग्वेज हुआ करता था। यूरोप में क्रिश्चियनिटी के कुछ सेक्ट्स तो आपस में ही लड़ते रहते थे। भारत में ऐसा आज तक कभी हुआ है? हाँ, थोड़ी आपसी मतभेद के बावजूद भी हिंदुइज्म के सेक्ट्स के बीच आज तक कभी लड़ाई नहीं हुआ। अगर हम ईयर बाय ईयर कैलकुलेट करें तो देखा जाएगा कि इंटायर यूरोप भारत की तुलना में बहुत कम ही समय तक यूनिफाइड रहा था। मतलब पहले आप ऐसे उल्टे सीधा बयान दोगे, बाद में जब लोग आपको क्रिटिसाइज करे तब आप बोलोगे आई एम नॉट एंटी नेशनल। ऐसा कैसे चलेगा बाबू? तो इस ओवरऑल डिस्कशन से हमें एक और नया चीज जानने को मिला, देश टेरिटरी से नहीं बनता, वहाँ रहने वाले लोगों और उनके कल्चर से बनता है। क्योंकि अगर हम लोगों को फिक्स रख के टेरिटरी को मूव कराते रहे तब खाली लोकेशन ही बदलता जाएगा, कंट्री कभी नहीं बदलेगा। जबकि अगर हम टेरिटरी को फिक्स रख के लोगों को चेंज करते रहे तब वो कंट्री ही पूरा बदल जाएगा। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।